मून स्टार एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रमेश आहूजा का आपको सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आने वाले नवंबर के महीने में ग्रहों के गोचर द्वारा वृषभ लगन के जातकों को यानी टेरस असेंडेंट के नेटिव्स को स्वास्थ्य, धन यानी मनी, पारिवारिक सुख यानी फैमिली प्लेजर, शिक्षा यानी एजुकेशन 12 तक, लव यानी प्रेम, चाइल्ड यानी संतान, माइंड यानी बुद्धि और सडन गेन यानी अचानक प्राप्त, नौकरी, आपकी सर्विस, लोन, कर्जा, रोग, शत्रु, एनिमी, आपकी मैरिड लाइफ, डेली सेल यानी दैनिक बिक्री, एग्रीमेंट, कंप्रोमाइज और सोशल रिलेशनशिप यानी सामाजिक संबंध। आपका भाग्य उच्च शिक्षा यानी हाई एजुकेशन, विदेश यात्रा यानी अब्रॉड ट्रैवलिंग, धर्म यानी रिलीजन, प्रमोशन यानी पदोन्नति, आपका प्रोफेशन यानी आपका व्यवसाय, सरकार यानी गवर्नमेंट, पैतृक संपत्ति यानी फादर की प्रॉपर्टी, लाभ और खर्च यानी एक्सपेंडिचर की दृष्टि से नवंबर का माह कैसा रहेगा उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बार आपसे करबद्ध विनती करना चाहता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। आइए चर्चा शुरू करते हैं। तो पहले आपके स्वास्थ्य की और आपकी बात करते हैं। ये पहला हाउस जो फर्स्ट हाउस होता है ये आपका होता है। अब इसमें राहु गोचर कर रहे हैं और वृष राशि के आपकी वृष लगन है, तो वृष लगन में जब राहु पोस्टेड होते हैं या ट्रांजिट करते हैं तो इसको विद्वानों ने अच्छा माना गया है, क्योंकि ये राहु की उच्च राशि मानी गई है। कुछ विद्वान इसको राहु की उच्च राशि मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सरकार से मान सम्मान और धन की प्राप्ति होगी। दूसरा, आपका व्यवहार जो है वो कुछ अजीब प्रकार का होगा, यानी लोगों से आप अहम की भावना रखेंगे। दूसरा, आपके शुक्र की राशि में होने से आपकी कामुकता बढ़ेगी। आप साम दाम दंड से अपनी जो भी आपकी कामनाएं बढ़ेगी, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो बलवान होंगी। आप ऊंचा उठना चाहेंगे, साम दाम दंड से अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे। यदि आप राजनीति में हैं या आप पॉलिटिक्स में हैं तो ये पीरियड आपका अच्छा पीरियड है आपके मान सम्मान के लिए, आपके मान सम्मान के लिए और आपकी धन प्राप्ति के लिए। थोड़ा आप अगर अपनी कामुकता पर, अपनी सेक्स डिजायर पर कंट्रोल कर लेंगे तो यह आपके लिए अच्छा है। अब यहां से सेकंड हाउस धन का मालिक जो है 6th में बैठा हुआ है, तो आपको 28 नवंबर तक धन संबंधी टेंशन रहेगी। कर्जे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
कर्जे के लिए आप अगर जो भी अगर धन का गुजारा होगा तो कर्ज के द्वारा होगा। और वैसे तो 20 नवंबर तक बृहस्पति अष्टम भाव में लाभेश होके बैठा हुआ है, लाभ का मालिक होके बैठा हुआ है, तो अचानक किसी प्रकार से लाभ होने से आपका धन संचय यानी धन संबंधी काम आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। पारिवारिक सुख का मालिक सूर्य छठे हाउस में बैठा है जो 16 नवंबर तक रहेगा, तो आपका मन अशांत रहेगा। आपको माता का सुख नहीं मिलेगा, आपको परिवार का सुख नहीं मिलेगा, आपको प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलेगा, आपको वाहन का सुख नहीं मिलेगा, उसमें दिक्कत आएगी। और अगर आप 12th तक की एजुकेशन ले रहे हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत आएगी। उसके बाद अब बात करते हैं प्रेम की। तो प्रेम का मालिक छठे में और छठे का मालिक, तो आपको अपने प्रेमी से, लवर से झगड़ा हो सकता है, ये टेंशन दे सकता है। आपकी संतान संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको रोग संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मेंटल डिस्टरबेंस हो सकता है। और चाइल्ड हो गया, प्रेम हो गया, थोड़ी माइंड में आपकी टेंशन रहेगी, नौकरी की टेंशन हो सकती है, कर्जे की टेंशन हो सकती है, किसी रोग की टेंशन हो सकती है। ये 16 नवंबर तक रहेगा। 16 नवंबर के बाद शुक्र जो है 6th हाउस में आ जाएगा और सूर्य यहाँ से 7th हाउस में रह जाएगा। तो शुक्र और बुध की युति 6th हाउस में रहेगी, तो यहाँ पर आपको नौकरी संबंधी जो टेंशन है वो दूर होगी और आप अपने प्रयास से, अपने तिकड़म से अपनी नौकरी को बचा लेंगे या कोई और नौकरी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं आपके यहाँ सेकंड का लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है बुध, तो आपको आपके दांत, आंख, नाक, कान में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और नाक कान में प्रॉब्लम हो सकती है। 16 नवंबर तक आपको, ये मैंने बताया, आपको पेट में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, माता को प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब चीजें आपको 16 नवंबर के बाद कुछ रिलीफ मिलेगा। और क्योंकि शुक्र यहाँ आ जाएगा स्वराशि का, और इस राशि में आने के कारण इस राशि का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा। और 20 नवंबर के बाद ये राहु की, बृहस्पति की दृष्टि लगन पे होगी, राहु पे होगी, तो आपके जो सेक्सुअल डिजायर है या कोई हेरा फेरी डिपार्टमेंट आपके दिमाग में है, तो उससे आपके विचारों में परिवर्तन आएगा। अब बात करते हैं 16 नवंबर के बाद आपको 4th हाउस का जो रिजल्ट है वो सूर्य यहाँ आएगा, तो कोई आपकी प्रॉपर्टी संबंधी डील हो सकती है या पब्लिक संबंधी कोई डील हो सकती है। और यहाँ पर आपको पारिवारिक सुख भी मिलेगा 16 नवंबर के बाद। अब बात करते हैं 7th हाउस की, मैरिड लाइफ की। तो मैरिड लाइफ में यहाँ केतु बैठा हुआ है जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेगा। आप पति पत्नी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आप पत्नी के प्रति या पति के प्रति लापरवाह हो सकते हैं, आप अपने व्यापार के प्रति लापरवाह हो सकते हैं जिससे आपकी दैनिक बिक्री कम होगी। और आप सोशल रिलेशन यानी पब्लिक के प्रति लापरवाह हो सकते हैं, आपके सोशल रिलेशन खराब होंगे उसमें। 28 नवंबर के बाद जब बुध यहाँ आएगा तब आपकी बिक्री बढ़ेगी, आपका दैनिक कार्य बढ़ेगा, आपकी बिक्री बढ़ेगी, जिससे आपका धन संचय होगा। 16 नवंबर के बाद सूर्य की दृष्टि आपके ऊपर आएगी, लगन के ऊपर आएगी, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा पब्लिक द्वारा। और 10-20 नवंबर के बाद बृहस्पति की दृष्टि होगी, तो आपके अंदर ये जो कामुकता है या कुछ और
प्रॉब्लम है, जो आप ऊंची ऊंची आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उन पर विराम लगाएंगे और थोड़ा अपने हेरा फेरी डिपार्टमेंट या जो भी आपकी छल कपट वाली बातें हैं उस पर विराम लगेगा। इसके बाद अब बात करते हैं भाग्य की। तो आपकी यदि उच्च शिक्षा ले रहे हैं तो यहाँ पर शनि स्वराशि का बैठा हुआ है और राहु की दृष्टि है, तो ये 9th हाउस आपका बहुत बलवान है। 20 नवंबर के बाद गुरु भी यहाँ आ जाएगा, तो गुरु ज्ञान है और शनि गुण ज्ञान है। तो यदि आपका भाग्य चमकेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, अचानक आपका भाग्य वृद्धि होगी, आपका पदोन्नति प्रमोशन हो सकता है और आपकी उच्च शिक्षा में तरक्की होगी, यानी आपकी उच्च शिक्षा हाई एजुकेशन अच्छी रहेगी। धर्म के मामले में आप कट्टर हो सकते हैं और आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। आपकी तीर्थ यात्रा 20 नवंबर के बाद अचानक आपकी तीर्थ यात्रा हो सकती है। यह भाग्य आपका काफी बलवान है, तो आप भाग्य के द्वारा आप ऊंची शिक्षा के द्वारा आपकी प्रमोशन हो सकती है। आपको विदेश किसी कंपनी में जॉब मिल सकता है। यदि विदेश में है तो आपका कोई विदेशी व्यक्ति आपको सपोर्ट करेगा, जिससे आपका प्रमोशन होगा या आपका तरक्की होगी, आपके भाग्य वृद्धि होगी। अब गुरु यहाँ अष्टम का लॉर्ड होकर यहाँ बैठा हुआ है, तो अचानक मान सम्मान बढ़ेगा आपका, यदि आप राजनीति में हैं तो। अब ये 10th हाउस प्रमोशन का, ये आपका वो है, व्यवसाय का है, पद प्रतिष्ठा का है, मान सम्मान का है। इसका अचानक आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका प्रमोशन होगा, आपको उच्च पद प्राप्त होगा। अगर सरकारी कंपनी में है, सरकार में है, तो आपका प्रमोशन होगा। और न्याय के क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपका प्रमोशन होगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आय की बात करते हैं। यहाँ पर 12वें हाउस का लॉर्ड होके मंगल वक्री होके पोजीशन में बैठा हुआ है। वैसे तो मंगल वक्री 11वें स्थान पे अच्छा नहीं होता, मित्र धोखा देते हैं, मगर ये मीन राशि का होने के कारण आपको अच्छे मित्र मिलेंगे। तो इस हाउस का नेगेटिव मतलब इस हाउस की हानि होगी। यदि कोई राजदंड है आपके ऊपर तो उससे लाभ होगा आपको, कोई आपने निवेश किया तो उससे लाभ होगा, मगर 14 नवंबर तक थोड़ी रुकावट अड़चने आएंगी, आपके खर्चे में कमी आएगी, विदेश से लाभ होगा आपको और लाभ होगा जिससे आपका धन संचय बढ़ेगा। तो कुल मिला के आपकी धन की जो स्थिति है वो थोड़ी प्रॉब्लम में तो है, परेशानी तो है, मगर किसी न किसी रूप में अचानक आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी, जिससे आपका गुजारा होता रहेगा। मगर आपका भाग्य बहुत बलवान है, आपका मान, आपकी पदोन्नति हो सकती है, क्योंकि राहु की दृष्टि शनि पर है। शनि 10th का लॉर्ड 9th का लॉर्ड होकर यहाँ बैठ के त्रिकोण बना रहा है और अष्टम के लॉर्ड से मिल रहा है, तो आपकी अचानक तरक्की प्रमोशन हो सकता है। अब यदि आपको जिस ग्रह की दशा चल रही है तो उस ग्रह दशा, यदि आपको सूर्य की दशा चल रही है तो आपको 4th हाउस संबंधी रिजल्ट मिलेंगे। यदि मंगल की दृष्टि में दशा चल रही है तो आपको लाभ, मंगल की चल रही है तो आपको लाभ हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। तो जिस ग्रह की दशा आपको अंतरदशा पर्यंतर चल रही है उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। और जितना, मगर आप राजनीति में हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए अच्छा है, मगर धन संबंधी थोड़ी टेंशन रहेगी, परिवार संबंधी थोड़ी टेंशन रहेगी, पत्नी संबंधी कोई टेंशन रहेगी, स्पाउस संबंधी टेंशन रहेगी, दैनिक व्यापार में तो दिक्कत रहेगी। ये सब चीजें आपको नवंबर के महीने में मिलने वाली हैं। अब जितना ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया और जो मेरा तजुर्बा है या एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैंने
ये फलादेश कर दिया है। यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो उसमें मैं क्षमा का पात्र हूँ। आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि